हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 27 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 27 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। एक मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, दोनों को एकदम आप नोट करके लिख लेना, दोनों दिवसों को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कितनी जनवरी को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ओके। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूज करेगा, आपको पहले बता देता हूँ, कंफ्यूज करेगा, गलत भी कर सकता है। जैसे पीटीटी में दो क्वेश्चन पूछे थे दिवस से संबंधित, यदि आपने एग्जाम, एक तो पूछा था जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, एक पूछा था विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। ये दोनों दिवस पीटीटी में पूछे थे। अब जो आने वाली एग्जाम है राजस्थान पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, इसमें पर्यटन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि देश का नहीं पूरी दुनिया का पर्यटन अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ही नहीं। पर्यटन विभाग बिल्कुल ही, पर्यटक आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो है ही अभी भी। तो एक देश से दूसरे देश में भी आने नहीं दे रहे, तो इसलिए पर्यटन कोविड से डरते भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों याद रखना, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। बिहार राज्य में भी चुनाव है और बिहार में कोरोना पेशेंट भी वोट देंगे, मतलब सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ स्कूल कॉलेजों को बंद कर रखा है, शिक्षा को पूरी तरह लॉक कर रखा है। लेकिन जहाँ सरकार को फायदा है कि बिहार में चुनाव कराने हैं, तो वहाँ पर वो लोकतंत्र का हवाला दे करके वहाँ चुनाव करा रही है। और बिहार जनसंख्या में बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर तो कोविड-19 का संक्रमण बहुत फैल सकता है। लेकिन सरकार को पता है कि कोविड-19 कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्लू है, केवल जनता को डराया जा रहा है, जनता को भड़काया जा रहा है। और आज ही एक रिपोर्ट आई है कि छोटे बच्चों में तो कोरोना वायरस आते ही ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी होती है। वो लंदन से आई है। और कि बुजुर्गों को ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ बिहार में कितनी तारीख को चुनाव, 3 चरणों में चुनाव होंगे बिहार में। पहला चरण 28 अक्टूबर, डेट याद रखना, पूछ सकता है डेट। तीसरा 3 नवंबर, चौथा 7 नवंबर। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर। जैसे आपको पूछा था दोस्तों कि मेरे पीटीटी में पूछा था अमेरिका में चुनाव कितनी तारीख को हैं राष्ट्रपति के, तो 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हैं। और बिहार में इधर विधानसभा के चुनाव है। कितनी सीटों पर है बिहार में मित्रों? याद रखना 243 सीट है विधानसभा की, 243 सीटों पर चुनाव होंगे। और लोकतंत्र का बड़ा राज्य है, मतलब वोटों का बड़ा राज्य है बिहार। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी तक। तो अभी चुनाव है, निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त हैं। याद रखना चुनाव आयुक्त का भी नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण की बोली जीती है? अभी हाल ही में जो टाटा प्रोजेक्ट ने नए संसद भवन के निर्माण की बोली जीती है। अच्छा दोस्तों, जो दिल्ली में संसद भवन है उसके पास एक नया संसद भवन बनाया, नई बिल्डिंग बनाने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसमें टाटा प्रोजेक्ट ने नए संसद भवन की जो बोली लगी थी वो जीत लिया। मतलब जो नया संसद भवन बनेगा उसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट करेगा। पुराने जो संसद भवन उसका निर्माण किया गया था 1921 से लेकर के 1927 के बीच में किया गया था। और उसमें करौली धौलपुर का लाल पत्थर लगा हुआ है, राजस्थान के करौली धौलपुर का लाल पत्थर लगा हुआ है। अब नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? केरल सरकार ने जीता है दोस्तों ये पुरस्कार।
याद रखना, केरल के स्वास्थ्य मंत्री को भी पहले यूएनओ में पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है कोविड-19 के रोकथाम के लिए, क्योंकि भारत में कोविड-19 का पहला जो पेशेंट आया था ना, वो केरल में ही आया था। चाइना से एक विद्यार्थी आए थे और वो कोविड-19 पॉजिटिव मिले थे सबसे पहले केरल में ही। 31 मार्च को मिले थे सबसे पहले, 28 फरवरी या 31 जनवरी को मिला था सबसे पहला पेशेंट, वहाँ पर जनवरी में मिला था। अब ये दोस्तों याद रखना, केरल की बात करोगे, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, पी विजयन के नाम से बोलते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है ये। केरल के राज्यपाल, केरल के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में, वो आरिफ मोहम्मद हैं। याद रखना, आरिफ मोहम्मद हैं। केरल में ही शांत घाटी है, साइलेंट वैली कहाँ पर है? याद रखना, शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी वन्यजीव अभयारण्य भी है, और केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। याद रखना, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में पड़ता है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी। केरल देश का पहला राज्य है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। याद रखना, ऐसा राज्य जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में पड़ते हैं। और केरल में जो समुद्री तट पड़ता है उसको मालाबार तट के नाम से बोला जाता है। और केरल का एक शहर है कोच्चि, और कोच्चि को ही पूर्व का वेनिस कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान में पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। भारत में पूर्व का वेनिस केरल के कोच्चि को कहा जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं, कोच्चि केरल को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टैंड ब्रिज का उद्घाटन किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। केबल स्टैंड ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी चर्चा करोगे तो दोस्तों, ये कितने किलोमीटर लंबा है? 426 किलोमीटर लंबा ये पुल है। और तेलंगाना की बात करोगे, राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है ही है। और इसके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव हैं। इसके राज्यपाल तमिलसाई हैं। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। आपको पूछ रहे भाषा के आधार पर बनाया गया भारत का पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है। कब बनाया था? 1953 में बनाया गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। फिर पूछ ले, तेलंगाना का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? कृष्णा समिति की सिफारिश पर तेलंगाना का निर्माण हुआ था। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंत में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, दोनों के जवाब दिया करो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमेक्स शुरू किया है? जापान के साथ ये जिमेक्स अभ्यास शुरू किया। ये उत्तरी अरब सागर में शुरू किया दोस्तों। उत्तरी अरब सागर में जिमेक्स अभ्यास जापान और भारत के बीच में हुआ है। जापान की बात करोगे, जापान भारत का मित्र देश है, एशिया महाद्वीप का देश है। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया चाइना के पास है। और जापान के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी बुलेट। और राजस्थान के जोधपुर शहर में जो मेट्रो चलेगी, और वो मेट्रो भी जापान के सहयोग से चलाई जाएगी, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है दुनिया से। इतने सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो। जापान की राजधानी टोक्यो है। आप कमेंट में जवाब देना दोस्तों, टोक्यो कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिनको द्वितीय महायुद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिरा करके नष्ट कर दिया गया था। आपको सबको याद है। ये भी आपको याद होना चाहिए, हिरोशिमा किस द्वीप पर है, नागासाकी किस द्वीप पर है। मैं बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, आप याद रखना। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, हिरोशिमा कौन से द्वीप पर है और नागासाकी कौन से द्वीप पर है। जापान के द्वीप है होकोंडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू जापान के द्वीप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर
पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। प्रीतिलता वडेदर पर बांग्लादेश ने फिल्म बनाने की घोषणा की है। मित्रों, बांग्लादेश की जब आप चर्चा करोगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? सब जानते हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश भारत से ही अलग होकर बना था, सबको याद है 1971 की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, उसमें बांग्लादेश बना था। अब आपको याद होना चाहिए कितने तारीख को बना था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। तो आप इसको याद रख सकते हो। बांग्लादेश की, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है दोस्तों। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, ये सब नदियां बांग्लादेश के अंदर से बहती है। तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीएट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सीएट दोस्तों याद रखना, सीएट टायर, जो जानते हो सीएट टायर, उसके ऐड आते हैं। सीएट टायर के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान को बनाया गया। अभी हाल ही में आमिर खान को, यह बहुत शानदार गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको याद होगा 9 स्टेक कंपनी है, 9 स्टेक कंपनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना है। बजाज आलियंस के जो ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं, और SBOTOB के ब्रांड एम्बेसडर जो एक सट्टेबाजी की कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर डेविन ब्रावो हैं। तो ये आप याद रख सकते हो, एम्बेसडर याद रख सकते हो। सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आमिर खान सुर्खियों में भी है, अपनी जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा, जिसके कारण तुर्की में गए थे, तुर्की के राष्ट्रपति तुर्की की पहली महिला से मिले थे। और तुर्की भारत का विरोधी राष्ट्र है, मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है। तो चर्चा भी चली थी कि वो अपने स्वार्थी इंसान आमिर खान, और है भी, मैं तो इन पर बिलीव नहीं करता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शेखर बसु का निधन हो गया, वो कौन थे? ये वैज्ञानिक थे दोस्तों शेखर बसु, और न्यूक्लियर पर इन्होंने खोज की थी। शेखर बसु को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और बताया जा रहा है शेखर बसु का हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। और उन्होंने न्यूक्लियर पर अच्छा शोध किया था, जिसके कारण 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना दोस्तों शेखर बसु का बात। अगला, हाल ही में KVIC ने किसे अपने सलाहकार नियुक्त किया है? KVIC का मतलब क्या जानते हो? खादी व विलेज इंडस्ट्रीज। जो खादी व विलेज इंडस्ट्रीज है, इन्हें अपना सलाहकार सुनील सेठी को नियुक्त किया है दोस्तों। यदि आप KVIC की बात करोगे, स्थापना कब होती है? KVIC की स्थापना 1956 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई है। और KVIC का वर्तमान में जो चेयरमैन है वो विनय कुमार सक्सेना। याद रखना, विनय कुमार सक्सेना KVIC का चेयरमैन है, और जिन्होंने अपना सलाहकार सुनील सेठी को नियुक्त किया है। दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर है, आप इसको याद रखना, लिख के याद कर लिया करो। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। अपन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, 1-9 अक्टूबर से शुरू करेंगे। इतने कॉलेज की एग्जाम चल रही है, इसलिए मैंने ऑफ कर रखी है। एक बार बच्चे कॉलेज में लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय रेड पाडा दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चनों के जवाब देना दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।